उनको हाफ मनी रिटर्न नहीं हो पा रही आफ्टर वीजा रिजेक्शन। अगर 10 में से जो 9 लोग हैं उनकी जो इंटरव्यू है वो आ ही रही है। यूकेवीआई आपको ऑप्शन देती है कि किस लैंग्वेज में आप अपनी इंटरव्यू देना चाहते हैं। केयर फील्ड में जो कॉर्स है वो नहीं मिल पा रहे। हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में बात होने वाली है यूके वीजास के बारे में, कॉस्ट के बारे में, वीजा डिलेज के बारे में, कॉस्ट डिलेज के बारे में, इंटरव्यूज के बारे में और रिसेंट ट्रेंड्स के बारे में। तो अगर आप यूके में आ चुके हैं, आने वाले हैं, आप वर्क वीजा लेने वाले हैं, स्विच करने वाले हैं, या फिर आप वेट कर रहे हैं वीजा की कॉस्ट की, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में जो भी इस टाइम पे लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं उन सब को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड लाइफ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस चैनल पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी न किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माई चैनल। तो बात करते हैं आज के मेन टॉपिक की। तो सबसे पहले बात करूंगी जो इस टाइम पे मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन मुझसे पुट करा जाता है कॉस्ट के बारे में, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। बहुत लोग इस चीज की वेट कर रहे हैं, कुछ लोग मंथ से वेट कर रहे हैं, कुछ डे से वेट कर रहे हैं, कुछ वीक से वेट कर रहे हैं। तो लोग जानना चाहते हैं कि कॉस्ट कितनी देर में मिलेगा। तो मैंने पिछले भी काफी वीडियोस में बोला है कि यूके की कॉस्ट का प्रोसेसिंग टाइम जो होता है वो होता है 1 वर्किंग डे एज पर यूकेवीआई साइट। ऐसा नहीं है कि यूकेवीआई ने सिर्फ साइट पे ये चीज मेंशन कर दी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कॉस्ट विद इन 1 डे आ जाता है, इवन सम आवर्स में भी आ जाता है। तो अब बात करते हैं कि अगर कॉस्ट इतनी जल्दी आ जाता है तो अब कॉस्ट इतनी डिले में क्यों है, या फिर किन लोगों को कॉस्ट बहुत ज्यादा डिले में है। बहुत सारे लोग इस टाइम पे स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई कर रहे हैं। उनमें से 80 to 90% लोग ऐसे हैं जो कि किसी कंसल्टेंट्स के थ्रू, एजेंसी के थ्रू ये वीजा अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूके में लास्ट 1 ईयर में इतना कुछ हो चुका है, इतनी फेक कंपनीज हैं, इतने फेक वीजाज हैं, जिसके कारण अब गवर्नमेंट पे उस चीज का प्रेशर पड़ रहा है। यहाँ पे बॉर्डर फोर्सेस ने यहाँ पे अपनी रिसर्च पब्लिश करी थी कुछ मंथ पहले, जिसमें उन्होंने बताया था कि स्पेशली केयर के सेक्टर में इतनी फेक कंपनीज हैं एंड कितने लोग फेक कंपनीज में आ रहे हैं। यूकेवीआई अब मेक श्योर करता है कि किस कंपनी के थ्रू किस पर्सन को कॉस्ट मिल रहा है, जिसके कारण अब जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा डिमांड करी जा रही है स्पेशली कंपनी से। क्योंकि आपकी कंपनी आपके बिहाफ पे कॉस्ट अप्लाई करती है तो कंपनीज को बहुत ज्यादा डेटा देना पड़ता है कि उनके पास वर्किंग आवर्स है, उनके पास काम है, जो पर्सन है वो जेन्युइन है कि नहीं। इसके कारण जो लोग स्पेशली जेन्युइन नहीं होते या फिर जिनकी ऐसी कंपनीज होती हैं जो प्रॉपर्ली जेन्युइन नहीं है। यहाँ पे मैं जेन्युइन कंपनीज का मतलब है कि कुछ तो कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके पास बहुत देर से स्पॉन्सरशिप है, काफी लोग वहां पे वर्क कर रहे हैं, एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं, तो ऐसी जो कंपनीज है उनको कोई इश्यू नहीं आता। हालांकि काफी कंपनीज ऐसी भी हैं जिन्होंने लाइसेंस रिसेंटली लिया है पर स्टिल उनके कॉस्ट बहुत ही जल्दी इश्यू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि कॉस्ट के लिए आपको बहुत वेट करनी पड़े। अगर आप वेट कर रहे हो, स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल एप्लीकेंट हो, तो उस केस में होता है कि आपके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस टाइम पे गैदर करी जा रही है एंड मेक श्योर करी जा रहा है कि नॉन एप्लीकेंट को ही जो कॉस्ट है वो मिल पाए। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपका कॉस्ट इश्यू हुआ है तो आपकी कंपनी जेन्युइन है, क्योंकि एट द एंड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही बनाने होते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स में आप जेन्युइन हो, आपकी कंपनी जेन्युइन शो हो जा रही है, तो ऑफकोर्स आपको कॉस्ट भी मिलेगा, लाइसेंस भी मिलेगा कंपनी को। क्योंकि बहुत कुछ लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन भी पुट करा था, अगर यूकेवीआई इतना कुछ चेक करी है तो फिर लोगों के साथ स्कैम क्यों हो रहा है, वो ऐसी कंपनीज को इश्यू ही क्यों कर रही है लाइसेंस, और ऐसे लोगों को कॉस्ट ही क्यों इश्यू करा जा रहा है। तो ऑफकोर्स जैसे मैंने पहले बोला कि ये सारी चीज डॉक्यूमेंट्स पे होती है। अगर कंपनी डॉक्यूमेंट्स तो कर देती है तो ऑफकोर्स कंपनी को लाइसेंस यूकेवीआई को देना पड़ेगा, एंड ऑफकोर्स अगर आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर शो कर दिए जाते हैं तो आपको भी कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये तो बात हुई कॉस्ट की। अब बात करते हैं वीजा की। तो वीजा के लिए इस टाइम पे जो एक ट्रेंड चल रहा है वो है इंटरव्यू का। जब आपने अपनी एप्लीकेशन यूकेवीआई को सबमिट कर दी, उस बाद आप अपने आप को प्रिपेयर रखें कि आपको कभी भी इंटरव्यू के लिए कॉल, ईमेल, मैसेज आ सकता है। इस टाइम पे अगर 10 में से जो 9 लोग हैं उनकी जो इंटरव्यू है वो आ ही रही है। स्पेशली अगर आप आउटसाइड यूके से वीजा अप्लाई कर रहे हो तो ये मान के ही चलिए कि आपकी इंटरव्यू आएगी। अगर आपकी इंटरव्यू नहीं आती तो आपका गुड लक है, बट आप एक तरह से प्रेडिक्ट कर लीजिए कि आपकी इंटरव्यू आएगी एंड मेक श्योर करो कि उस इंटरव्यू को अच्छे से प्रिपेयर करो। इसे प्रिपेयर करने का यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो बेसिक क्वेश्चन है वो पुट करे जाएंगे जैसे कि स्टडी इंटरव्यू में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपसे
डीपली जिस फील्ड में आप आ रहे हो उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो करे जा रहे हैं। हालांकि लैंग्वेज के लिए आपके पास ऑप्शन है, यूकेवीआई आपको ऑप्शन देती है कि किस लैंग्वेज में आप अपने इंटरव्यू देना चाहते हैं। काफी लोग हिंदी पंजाबी में इंटरव्यू दे रहे हैं एंड उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि अगर हिंदी में इंटरव्यू है या पंजाबी में इंटरव्यू है तो वो इजी होगी। इंटरव्यू बिल्कुल भी इजी नहीं आ रही, बहुत डीप जो क्वेश्चन है आपकी फील्ड के बारे में वो पूछे जा रहे हैं, जिसके कारण अब जो रिफ्यूजल रेट है वो बहुत इंक्रीज हो चुका है। 50% जो लोग हैं उनका वीजा इसी कारण रिजेक्ट हो रहा है कि उनकी इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पा रही। रीजन अगेन सेम है कि लोगों ने उस फील्ड में काम नहीं करा, कंसल्टेंट कॉस्ट दिलवा रहे हैं एंड लोगों को प्रॉपर क्वेश्चन पता ही नहीं चल पा रहे। के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में भी बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि उनकी सर्टेन फील्ड के लिए सर्टेन इंटरव्यू है, कोई क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दे या फिर इस फील्ड में उस फील्ड में। तो गाइज जिस भी फील्ड में जिस रोल में आप आ रहे हो ना उस तक के क्वेश्चन अलग होते हैं। पर्सन डिफरेंट रोल के लिए आप आ रहा है, आप डिफरेंट रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डजंट मीन कि आप दोनों के जो क्वेश्चंस हैं वो सेम होंगे। काफी लोग यही गलती करते हैं कि ठीक है वो भी आईटी का बंदा है, मैं भी आईटी की हूँ, ठीक है इनसे मैं क्वेश्चन मांग लूंगी, उनसे क्वेश्चन मांग लूंगी एंड इंटरव्यू प्रिपेयर कर दूंगी। ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके इंटरव्यू के रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं इस केस में। तो बेसिकली आप अपनी जो फील्ड है, आपका जो रोल है उस फील्ड में जिस रोल के लिए आपको कॉस्ट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपेयर करें, सो दैट कि आपका जो अगर इंटरव्यू आ रहा है तो वो क्रैक हो पाए। एक कमेंट बहुत लोग पूछ रहे थे कि उनका इंटरव्यू हो चुका है स्टूडेंट वीजा के लिए एम्बेसी का या फिर स्किल्ड वर्कर के लिए एम्बेसी का, पर उन्हें इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो गाइज जब भी एम्बेसी इंटरव्यू लेती है वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करती। लाइक अगर आप कंपनी के लिए या फिर आप स्टूडेंट वीजा पे कॉलेज के लिए या यूनिवर्सिटी के लिए इंटरव्यू देते हैं तो वो आपको सेपरेट मेल कर देते हैं कि हाँ आपकी जो इंटरव्यू है क्लियर हो चुकी है, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट स्टेप। बट एम्बेसी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देती, एम्बेसी आपको रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगी। आपका रिजल्ट आपका जो वीजा का रिजल्ट है उसी में आएगा। अगर तो आपका वीजा की एप्लीकेशन सक्सेसफुल है इट मींस कि आपकी इंटरव्यू सक्सेसफुल थी। अगर आपकी एम्बेसी की इंटरव्यू सक्सेसफुल नहीं हुई है तो आपका वीजा रिजेक्ट होगा एंड रिजेक्शन के रीजन में वो आपको बताएंगे कि आपका क्या रिजेक्शन का रीजन था। अगर इंटरव्यू है तो वो बता देंगे कि कौन से क्वेश्चंस थे जिनका आंसर उनको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, उनको नहीं लगा कि आप जेन्युइन एप्लीकेंट हो। तो अगर आप रिजल्ट की वेट कर रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। बहुत लोग ये अब बात करते हैं कि काफी लोग ऐसे हैं जो कि कंसल्टेंट के थ्रू आते हैं एंड वो मुझसे लगातार पूछते रहते हैं कि हमारे कंसल्टेंट हमसे इतनी मनी मांग रहे हैं, कब हमें मनी पे करनी चाहिए। पिछली कुछ वीडियोस में भी मैंने बताया था कि जब तक आपको इस टाइम पे वीजा नहीं मिल जाता आप कोई भी मनी पे ना करें। पहले काफी कंसल्टेंट्स ऐसा बोलते थे कि जब हम आपको कॉस्ट दिलवा देंगे उस टाइम पे आप हमें हाफ मनी पे कर देना, देन हाफ आफ्टर वीजा। तो अगर आप ऐसे किसी पैकेज को ले रहे हो तो इस टाइम पे अवॉइड करो कि कोई भी ऐसा पैकेज आप ना लो। रीजन अगेन इंटरव्यू है, क्योंकि इंटरव्यू यहाँ पे बहुत कॉमन है और काफी लोगों की इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रही। इन केस अगर आपने अपने जो पैसे है मनी है वो हाफ पहले ही पे कर दिए कॉस्ट देने के बाद, उसके बाद आपकी इंटरव्यू आ जाती है और आप वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते, देन आपके कंसल्टेंट आपको जो मनी है वो रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि जो हमारी हाफ मनी थी वो कॉस्ट के लिए थी, हाफ वीजा के लिए थी। क्योंकि ऐसा भी कुछ लोगों के साथ इस टाइम पे हो रहा है कि उनको हाफ मनी रिटर्न नहीं हो पा रही आफ्टर वीजा रिजेक्शन। तो गाइस ऐसा अगर आप किसी पैकेज में आ रहे हो या फिर ऐसे कुछ फिक्स करके मनी आ रहे हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब तक आपका वीजा नहीं आता तब तक कोई भी मनी पे ना करें, क्योंकि अगर इंटरव्यू नहीं क्लियर होती तो कंसल्टेंट आपको बोल देंगे कि इंटरव्यू क्लियर करना आपका काम था, हमने तो हमारी तरफ से कॉस्ट दिलवा दिया था, हमारा काम हो चुका है, अब आप खुद ही इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए तो इसमें हमारी गलती क्या है। एक तरह से ये बात सही भी है, इंटरव्यू ऑफ कोर्स कंसल्टेंट पे नहीं आप पे डिपेंड करती है, आप नर्वस हो जाए आप कुछ, बट सेफ साइड यही है कि मनी पे मत करें जब तक वीजा का रिजल्ट आपको नहीं मिल जाता। नॉट द लीस्ट जो केयर वर्कर में, तो केयर फील्ड में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट करा जाता है कि क्या केयर फील्ड में जो स्पॉन्सरशिप है वो बंद हो चुकी है, क्या केयर फील्ड में जो कॉस्ट है वो नहीं मिल पा रहे। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी फील्ड में स्पॉन्सरशिप बंद हुई है। केयर के डिपेंडेंट बंद हो चुके हैं, बट जो सिंगल एप्लीकेंट है ऑफ कोर्स उनको अभी भी कॉस्ट मिल रहे हैं। अगेन रीजन सेम ही है जो मैंने पहले बताया कि कंपनीज को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ रही है, स्पेशली केयर के सेक्टर में। तो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करिए गवर्नमेंट, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस है जो भी है, क्योंकि उस फील्ड में ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन हो चुकी है लोगों की, जिसके कारण
केयर की फील्ड में कॉस बहुत मुश्किल से इस टाइम पे ग्रांट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रांट नहीं हो रहे हैं, अगर आप वेट कर रहे हो, आपकी कंपनी पूरी तरह से सही है, आप जेन्युइन एप्लीकेंट हैं, तो ऑफकोर्स आपको कॉस मिल जाएगा, बट हो सकता है कि थोड़ा टाइम उसके लिए लगे। इवन अब तो विद इन यूके भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मंथ से वेट कर रहे हैं, कुछ वीक से वेट कर रहे हैं, तो उनका भी कॉस इशू नहीं हो पा रहा। तो पर कॉस आपका हो जाएगा अगर आपकी एप्लीकेशन सही। तो काफी लोग जानना चाहते हैं कि क्या यूके का वीजा बंद हो चुका है, क्या गवर्नमेंट वीजा इशू नहीं करी? तो ये बिल्कुल भी गलत इंफॉर्मेशन है। वीजास बंद नहीं हुए हैं, किसी भी फील्ड में वीजा बंद नहीं हुए हैं, हर फील्ड में वीजास लग रहे हैं। कुछ में जो इंटरव्यूज आ रही हैं, कुछ में डिलेस चल रहे हैं, तो ये सब चल रहा है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यूके वीआई ने कोई भी वीजा बंद कर दिया या फिर अब वीजा मिलेगा नहीं। अभी तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं होती जब तक गवर्नमेंट ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करती। किसी पे भी ट्रस्ट मत करिए। अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि आपको वीजा नहीं मिलेगा जब वीजा बंद हो चुके हैं, कॉस्ट बंद हो चुके हैं, किसी फील्ड के कॉस्ट नहीं आ रहे, किसी फील्ड का वीजा नहीं आ रहा, तो ये बिल्कुल रूमर्स हैं। जो भी अपडेट्स होती हैं वो यूके वीआई अपनी साइट पे बता देती है। जैसे उन्होंने डिपेंडेंट बंद करे थे तो उन्होंने बता दिया था, पर अभी तक कोई भी वीजा बंद नहीं है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे फर्दर सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है, जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।